आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो इम्पोर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल आया विकास में महिला भागीदारी का सवाल। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेंगे। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें विकास की मौजूदा परिभाषा पर सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में विकास का आकलन आमतौर पर सड़कों, इमारतों, डिजिटल सुविधाओं, वैश्विक निवेश और सकल घरेलू उत्पाद जैसे मानकों से किया जाता है। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक बुनियादी प्रश्न अनदेखा रह जाता है। क्या महिलाएं इस विकास में यात्रा में समान रूप से भागीदारी है? भारत में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, फिर भी महिलाओं की श्रम भागीदारी लगातार कम हुई है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी दर लगभग 33% के आसपास है, जबकि पुरुषों की भागीदारी दर 55% से अधिक है। ये अंतर केवल आंकड़ों का नहीं है, बल्कि सामाजिक संरचना और अवसरों की असमानता का भी द्योतक है। लेख स्पष्ट करता है कि समस्या केवल शिक्षा की कमी नहीं है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं की संख्या बढ़ी है, फिर भी शिक्षा से रोजगार तक की यात्रा में महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर हो जाती हैं। इसका एक कारण यह है कि महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन और पारिवारिक श्रम में संलग्न है, जिसे औपचारिक आर्थिक गतिविधि के रूप में दर्ज नहीं किया जाता। शहरी क्षेत्रों में भी महिलाएं प्रायः अस्थायी कम वेतन और असुरक्षित कार्यों तक सीमित रहती हैं। इसमें यह भी बताया गया कि घरेलू जिम्मेदारियां जैसे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल मुख्यतः महिलाओं पर होती है, जिसके कारण उनका कार्यबल में निरंतर बने रहना कठिन हो जाता है। हालांकि कुछ सकारात्मक उदाहरण भी सामने आए। कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं, स्वयं सहायता समूह और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 2025 में तमिलनाडु समेत कुछ राज्यों में महिलाओं की गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए गए, जिनका उद्देश्य लाखों महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक आजीविका प्रदान करना है। केरल और महाराष्ट्र में भी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आकलन के अनुसार भारत अपनी जीडीपी में 20-30% तक की वृद्धि दर्ज कर सकता है यदि लैंगिक अंतर को समाप्त कर दिया जाए। अब अंततः इसमें ये कह सकते हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए कई कानून और योजनाएं बनाई है, जैसे मातृत्व लाभ, समान वेतन का अधिकार और महिला केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम। लेकिन इन पहलों का प्रभाव सीमित रहा है, क्योंकि सामाजिक सोच और कार्यस्थल की संरचना में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। निष्कर्षतः महिलाओं की भागीदारी केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की शर्त है। जब तक महिलाएं विकास की प्रक्रिया में समान भागीदार नहीं बनेगी, तब तक विकास का यह मॉडल अधूरा और असंतुलित ही रहेगा। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 1 सोशल इशू और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।